बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक आपने थंबनेल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के जुनून को जो है वो कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और दूसरा ये कि अली अमीन गंडापुर और टक्कर के लोग इन्होंने जो है वो ऐलान जंग कर दिया है, और ये मतलब हकीकी आज़ादी तक जो है ये जंग जारी रखेंगे। इससे आगे जो है वो मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ, सबसे पहले ये जो थंबनेल पे आपने जो शक्लें देखी हैं ना, जो शक्लें देखी हैं, तो इनमें से जो है वो दो की आप पहले जो है वो बात सुने, ये क्या कह रहे हैं, और अगर आपको कुछ समझ लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या फरमाना चाह रहे गंडापुर हैं। साहब की एक जो करीबी शख्सियत हैं उनमें से एक शख्सियत ने मुझे कहा, और शायद इसका मैंने किसी व्लॉग में जिक्र भी किया हो, उसने मुझे कहा कि जब मुझे इमरान खान के पास जाने का मौका मिलेगा और जब मैं मिलूंगा इमरान खान से, अभी ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि डेला में मुलाकात होगी, तो उसने मुझे कहा कि मैं कुरान मजीद हाथ में लेकर जाऊंगा और मैं इमरान खान को बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर ने आपके साथ क्या किया है। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब, पहली बात तो यह है कि जब ये काफिले के साथ थे और कटी पहाड़ी के मकाम पर मौजूद थे और इनके साथ हजारों लोग थे और इतने के पीके से लोग थे कि तस्वुर ही नहीं था कि कोई मैली आंख से भी अली अमीन गंडापुर को देख सकता है, जितने जज्बाती लोग अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अगले दिन सुबह कटी पहाड़ी से अचानक छोटी गाड़ियों में मुतबादिल रास्ता लेते हुए इस्लामाबाद आ जाते हैं। इस्लामाबाद पहुंच गए, चाइना चौक पहुंच गए, चाइना चौक पहुंच के और 1 मिनट की गुफ्तगू करते हैं और 1 मिनट की गुफ्तगू करके केपी के हाउस चले जाते हैं। सुना गया कि कहीं चाय पर गए थे, चाय लंबी हुई, स्टाफ को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया और उनसे टेलीफोन ले लिए गए और वो एक कमरे में 7 घंटे रहे। और उस वक्त जब स्टाफ गायब, फोन बंद और केपी हुकूमत अपने वकीलों के जरिए पेशावर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने की, लापता होने की पिटीशन दायर करने का सोच रही थी, उस वक्त अचानक अली अमीन गंडापुर सामने आए, गाड़ियों को प्रोटोकॉल में वापस पेशावर चले गए। और इस बार गुज़श्ता रात अली अमीन गंडापुर फिर अचानक गायब हो गए। पहले गिरफ्तारी की खबरें चली, फिर कहीं और ले जाने की खबरें चली, फिर केपी हाउस में मैसूर करने की, केपी हाउस के उनके नेक्सी का बेडरूम का दरवाजा तोड़कर उन्हें मैसूर कर दिया गया, ये खबरें चली। फिर ये खबरें चली कि इस्लामाबाद में मारगला रोड पर एक इमारत है, वो वहां है। फिर खबरें ये चल पड़ी कि केपी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा रहा है। फिर खबरें सामने आई कि नहीं, केपी में इमरजेंसी का निफाज होगा, इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। फिर खबरें आई कि अली अमीन गंडापुर से हो सकता है इस्तीफा ले लिया जाए। फिर खबरें आई कि अब जल्दी नहीं निकलते, लंबा रखा जाएगा। फिर खबरें आई कि अली अमीन गंडापुर वही हैं जिनके पास उन्हें होना चाहिए था। इसी तरह की अफवाहें और अली अमीन गंडापुर इसी तरह की अफवाहों में रहते हैं। हालात बदस्तूर इस हवाले से, केपी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से और आगे इन सारों के मुस्तकबिल के हवाले से खतरनाक हद तक खराब है। बातें तो हमने ये भी सुनी कि इमरान खान से राब्ते इनडायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं कि इhtजाज मुलतवी कर दें, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल टाइम है मुल्क पर, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने लगी है। लेकिन ये लंगदा इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी। ये बातें जरूर सुनी गई कि कोई अडयाला जेल जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ अडयाला जेल से निकल रहे हैं, लेकिन तस्दीक नहीं हो सकी। जब अली अमीन गंडापुर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, तो इमरान खान की बात, जिनका दूसरा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान का दूसरा नाम इमरान खान है। इमरान खान गुज़श्ता रोज़ जी, अब आपने जो है वो टक्कर के लोगों की, दो लोगों की अभी गुफ्तगू सुनी है। भट्टी साहब ने क्या कहा ये तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो सदीक जान साहब ने फरमाया और वो मुझे समझ आई है। वो कहना चाह रहे हैं और उन्होंने आगे कह भी दिया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं ये कंप्रोमाइज़्ड हैं। मतलब कंप्रोमाइज़्ड वो कहना चाह रहे हैं कि ये इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ये मिले हुए हैं। तो ये बंदा एक दिन में 3-3 व्लॉग जो है वो डॉलरों के लिए चढ़ाता है, लेकिन यकीन करें कि ये झूठ जो है वो सवाब समझ के बोलता है। और कौम यूथ को जो है वो शिकस्त देना जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह यह है कि वो दलाइल की बात तो मानते नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने ये जो नमूने हैं, ये थंबनेल पे जिनकी शक्लें हैं, इन दानिश्वरों को सुन सुन के जो है वो उनकी परवरिश हुई है। तो जब सुबह से लेकर शाम तक झूठ सुनने हैं तो वो किस तरह जो है, यकीन करें मैंने बड़ी बड़ी डिबेट्स में बड़े बड़े लोगों को कायल किया है और बहुत से लोगों से मैं ख़ुद भी कायल हुआ हूँ। लेकिन ये मेरा जो है वो एक तज्ज़िया है कि कौम यूथ के बहुत से लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू अक्सर होती है, लेकिन अल अमान अल हफीज़ इनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन्होंने कहना है कि कौवा जो है वो सफ़ेद है। तो आप चाहे जो है वो काला कौवा इनके सामने ला के भी रख देंगे तो ये कहेंगे कि नहीं, जो कायदे मिल्लत कौम यूथ ने फरमाया वो सच फरमाया, आप जो है वो बकवास कर रहे हैं। तो इसलिए इनको शिकस्त देना जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब एक तीसरा जो है वो बड़े मुंह वाला दानिश्वर है, वो क्या कहते हैं, वो जो बड़ी से सनसनी फैला के थे, इस तरह बात करता है जैसे कि लड़ रहा है। ठीक है, वो कहता है कि केपी के हाउस, उसकी भी थंबनेल पे जो है वो तस्वीर मौजूद है कि वो कहता है कि केपी के हो, राना अजीम उसका नाम है, राना अजीम। वो कहता है केपी के हाउस तोड़ने वाले फंस गए। मैं कह जी की होया? वो आगे जाके कहता है उनको अब खुद बनाना पड़ेगा, खुद तमीर करना पड़ेगा। मतलब इस तरह की बातें करके डॉलरों के लिए
इन्होंने जो है वो मेरी कौम के नौजवान बच्चों को जो है उनकी इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की है कि वो सही और हक और सच बात सुनना जो है वो पसंद ही नहीं करते। वो सुबह से शाम तक इनके झूठ जो हैं वो पसंद करते हैं, और इनमें से बहुत से बाबे हैं जिनकी कब्र में मतलब टांगे हैं, लेकिन डॉलरों के पीछे जो है वो इस कौम का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा रहे हैं। और यकीन करें कि एक नज़र आ रहा है कि यार सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, एक नज़र आ रहा है कौवा जो है वो काला है, लेकिन ये बातें भी आप जो है वो कौम यूथ को नहीं समझा सकते। और आज जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने मतलब वो कहते पंजाबी में कहते कि जो लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आवे ना बंदे अपने बूथे ते मार लेना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर से भी यही कहूँगा, आज कह रहा था कि हम ऐलान जंग करते हैं और अपने हकूक़ के लिए हम लड़ते रहेंगे, हम जो है जनाब हकीकी ज़ादी तक लड़ते रहेंगे। आप ग़ुलाम हो, आप फ़लाँ हो, आप ये हो, यार सबसे बड़े ग़ुलाम तो आप लोग हो, ज़हनी ग़ुलाम हो आप। शख्सियत परस्ती को छोड़ो, खुदा के वास्ते शख्सियत परस्ती को छोड़ो, आओ मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करो, पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के लिए, इस आवाम के जो है वो बेहतरी के लिए, अपने सूबे KPK की बेहतरी के लिए, वहाँ की आवाम के जो है वो लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए आप काम करो यार, डिलीवर करो। अगर आप डिलीवर करोगे तो किसी का बाप भी जो है वो आपको नहीं रोक सकता कि आप जो है वो अगला इलेक्शन जीत के आएँ। लेकिन कुछ काम तो करो यार, ये बढ़ के मारना तो मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा, मैं मत्थे रंग देंगा, मैं फ़लाँ कर दूँगा। तो भाई जब यहाँ पे आए हुए थे डी चौक में तो कुछ करके दिखाते, तब जो है वो दुम दबा के भागे और न जाने कहाँ शहद पी के सोए रहे, फिर अचानक असम्बली में नमूदार हुए। और कल से जनाब जी आपको जफ्फियाँ लोग डाल रहे हैं, और ये सदीक जान जैसे लोग और भट्टी जैसे और बाबे रून जैसे और राना अजीम जैसे लोग जो हैं वो मतलब दिन में कई कई दफ़ा जो है वो स्टांस चेंज करते हैं। तो भाई ये वो टक्कर के लोग हैं, इन्हें जो है वो शिकस्त देना जो है ये नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि ब्रेन होगा, वो दलाइल सुनेंगे, शऊर होगा, तो दलाइल को जो है उनको परख के एनालाइज करके तो फिर जो है वो सही डिसीजन जो है वो कर सकेंगे। जब उन्होंने सुबह से शाम तक सुनना ही इन मतलब शक्लों को या मनूसों को सुनना है, तो फिर उन्होंने मनूस ही बातें करनी हैं।